गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है दोस्त 14 जनवरी 2025 और 14 जनवरी 2025 के जो है जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनका हम लोग चर्चा करेंगे और 13 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सबसे पहले करते हैं कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो निकोलस मादुरो ने। बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तमीम इकबाल ने। तीसरा देखेंगे, वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मंधाना। चलिए, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा को। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी को कहाँ भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में। चलिए, 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ब्रह्मपुत्र नदी पर राफ्टिंग के ऐतिहासिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। यह कब से कब तक चलेगी? तो 14 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, यह 1 महीने तक चलेगी। ठीक है। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 1500 करोड़ रुपए। दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का। 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। तो चलिए, हम लोग इसका आयोजन मुंबई में हुआ। मुंबई में कहाँ पे? तो कितने तारीख को? 12 जनवरी 2025 को इसका आयोजन जो है सेंट रेजिस मुंबई में इसका आयोजन किया गया। वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम वाटन द्वारा आयोजित एक प्रमुख छात्र संगठित सम्मेलन है जिसका मुख्य ध्यान किस पर रहता है? तो भारत की व्यावसायिक परिदृश्य पर रहता है। इसे भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित सम्मेलन होने का गौरव भी प्राप्त है। वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक नेता ठीक है, पेशेवर, विद्वान और छात्रों के लिए एक सभा स्थल के रूप में काम करता है। इस फोरम का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वैश्विक आर्थिक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की दिशा में भारत की परिवर्तनकारी यात्राओं पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर मुंबई की। तो पिछले दिनों मुंबई में हुए जो सम्मेलन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कल ही हमने पढ़ा था सबसे पहला सम्मेलन तो थर्ड आई एशियन फिल्म का आयोजन यहाँ पर किया गया। दूसरा यहाँ पर निविडिया एआई समिट 2024 का आयोजन किया गया। तीसरा जो है AICXO शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था, इसका आयोजन किया गया। चौथा बीज एक्सपो शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। चौथा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 मुंबई में ही आयोजित किया गया हाल के दिनों में। पांचवा जो है ISMG साइबर सिक्योरिटी समिट मुंबई में ही इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में काबुई रोगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में कहाँ पर बोल रहा है कि काबुई रोगमेई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया। तो यह कहाँ पर मनाया जाता है? मुख्यतः यह कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन इसकी बात हो रही है कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। चलिए, गान नगाई उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर, नागालैंड और असम की जेलियांगरोंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जेलियांगरोंग जनजाति के द्वारा। यह त्यौहार आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में पड़ता है और यह दावत, नृत्य और मौज मस्ती का क्या होता है? समय होता है। नेक्स्ट चलेंगे, इसी में हम लोग देखेंगे यह त्यौहार पुराने साल के अंत में और नए साल के शुरुआत का प्रतीक होता है। इसमें किस देवता के लिए जो पूजा करते हैं ये लोग त्यौहार मनाते हैं? तो तिंग काओ रगवांग को समर्पित होता है। यह किस देवता को समर्पित होता है त्यौहार? तो तिंग काओ रगवांग देवता को समर्पित होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि ये समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। इस त्यौहार में क्या किया जाता है कि बांस का मसाल जलाना, देवताओं को क्या करना? चावल का बियर चढ़ाना और घड़ियाल और ड्रम जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र को बजाना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल किए जाते हैं। बाकी देखिए, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। इसका जो है समुद्र तल से ऊंचाई 786 मीटर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेंद्र सिंह है। चलिए,
कोलकाता के 3 नंबर क्वेश्चन देखें। कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ की कला और संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 जनवरी को कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन पर एक कला गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी का नाम उन्होंने दिया है ऑन द एज। चलिए, अभी हाल फिलहाल में बंगाल चर्चा में है, तो बंगाल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में कौन सा वहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है? गंगा सागर मेले का आयोजन जो है बंगाल में किया जा रहा है। ठीक है, आज ही 14 जनवरी के दिन वहाँ इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, गंगा सागर मेला का शुभारंभ बंगाल में ही किया गया। चलिए, अब कल काफ़ी ये चर्चा में रहा था जेड मोड़ टनल। तो देखते हैं हम लोग, जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जेड मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। चलते हैं, अब इसकी लंबाई कितनी है? 6.4 किलोमीटर लंबी है ये। अच्छा, जेट मोड़ ही क्यों दिया? क्योंकि इसका जो है मोड़ जो है किस प्रकार की जेट आकृति की ये टनल बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम जो है जेड मोड़ टनल रखा गया सोनमर्ग टनल का। चलिए, सोनमर्ग टनल 1 घंटे में कितना 1000 वाहनों को हैंडल कर सकती है और इसकी अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सोनमर्ग टनल जो है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। किस टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है सोनमर्ग टनल। नेक्स्ट चलेंगे, अब इस जेडमोर टनल का क्या मकसद है? इससे पूरे साल में श्रीनगर एवं लद्दाख तक क्या होगी? आवाजाही सुचारू रूप से चलेगी और इसके जरिए श्रीनगर, मद्रास और कारगिल के लेह के इलाके में सिक्योरिटी बेहतर करने और सेना के आवाजाही में आसानी होगी। साथ ही बॉर्डर के नज़दीक इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। चलिए, हाल ही में अन्य करेंट अफेयर, अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ अन्य करेंट अफेयर्स को भी हम लोग हाल फिलहाल के दिनों में देखेंगे, पिछले कुछ दिनों में जो अभी भारत का पहले, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कल हाल ही में 2025 में ही भारत के पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर देखेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? रांची में। तो रांची में ही राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची में ही महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, रांची राजधानी में इसका आयोजन किस स्टेडियम में हो रहा है? झारखंड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। राजधानी रांची के मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हाल ही में किसने किया था? तो गांडे की विधायिका कल्पना सोरेन जी ने किया था। भारत में IPL की तरह अब वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जा रहा है। यह जो है एक बड़ा आयोजन रांची में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट कब से कब तक चलेगी? 12 से लेकर के 26 जनवरी तक चलने वाली है। चलिए, छठा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? तो किसकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, प्रति वर्ष 12 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। चलिए, स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के लिए समर्पित होता है। उन्हें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, 12 जनवरी के दिन ही इनकी जयंती मनाई जाती है। चलिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बोल रहा दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? दक्षिण भारत की बात हुई है। दक्षिण भारत में यह कहाँ पर कहाँ पर ये स्थापित होगा? तो बेंगलोर के BMCRI में। बेंगलोर के कहाँ पर? BMCRI में। चलिए, देखते हैं हम लोग इसका डिटेल से। बेंगलोर के BMCRI में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग शोध और निदान प्रयोगशाला स्थापित होगी। यह प्रयोगशाला संक्रामक रोगों के उपचार और उनकी निगरानी में सहायक होगी। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। चलिए, नेक्स्ट देख रहे हैं 8 नंबर। भारत UNCEBD में शामिल होकर किस क्षेत्र में योगदान देगा? तो किस क्षेत्र में योगदान देगा भारत? आधिकारिक सांख्यिकी क्षेत्र में भारत UNCEBD में शामिल होकर योगदान देगा। अब चलिए इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं इसका। भारत UNCEBD में
शामिल होकर आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस के उपयोग में योगदान देगा, जिससे वैश्विक स्तर पर डेटा विज्ञान में सहयोग होगा। बोला भारत जो है UNCEBD में शामिल होकर के आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस के उपयोग में योगदान देगा, जिससे क्या होगा, वैश्विक स्तर पर डेटा विज्ञान में सहयोग होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजातियों द्वारा, कौन सी जनजाति, हट्टी जनजातियों द्वारा एक त्यौहार मनाया जा रहा है, उसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के, चलिए, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो अभी इन्होंने हट्टी समुदाय ने, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय ने बोदा त्यौहार मनाया है। कौन सा त्यौहार मनाया है? बोदा त्यौहार। तो चलिए, बोदा त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हट्टी जनजातियों के लिए यह सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव होगा, जो जीवत बोदा त्यौहार कहलाता है। हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्सव के साथ इसका आरंभ हुआ। हट्टी जनजाति जो है एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में माना जाता है और उनका जो है नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित होता है जहां वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचने का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष जो है OP सिंह जी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? OP सिंह जी को। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक OP सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी IPF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IPF एक कैसी संस्था, स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। OP सिंह जो 1983 बैच के IPS अधिकारी है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक दो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से देखिए, अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे तुहिन कांत पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अरुणीश चावला को दीपम का सचिव नियुक्त किया गया। किसका? दीपम का। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।